Non-stop 100. टर्की में कुर्द विद्रोहियों ने सेना के हेलीकॉप्टर को जमीन दोष। पठानकोट आतंकी हमले के केस में पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी। आतंकी मसूद के भाई राउफ और हैंडलर कासिफ जान के खिलाफ भी इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, दोनों जगहों पर एक एक आतंकी ढेर। शोपियां और कुपवाड़ा में अभी भी करीब 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में आतंकी मुठभेड़ के दौरान कल सुरक्षा ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जिंदा पकड़ा, एक आतंकी को ढेर किया। भारत के खिलाफ नापाक साजिश और एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का मंसूबा। इंफाल के थांगल बाजार में ID धमाका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हैदराबाद में हुए कार हादसे में आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और पूर्व मंत्री वेंकटेश्वर राव घायल, पत्नी और ड्राइवर की हुई मौत। यूपी के बिजनौर में BSP के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा, दलितों ने नजीबाबाद के विधायक तस्लीम अहमद को बताया दलित विरोधी, समर्थकों ने की हाथापाई। गया रोड रेज मर्डर केस में आरोपी रॉकी के मां मनोरमा देवी ने गया कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देखा। मनोरमा देवी ने कहा उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया, उनके घर में कोई शराब नहीं मिली, खुद को बताया सरकार के साथ। आरोपी टेनी यादव की पुलिस ने मांगी 2 दिन की हिरासत। रॉकी का है दोस्त, घटना वाले दिन साथ होने का आरोप। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अब तक 8 आरोपी हिरासत में, लेकिन सबूत पर पुलिस के हाथ खाली। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश पर कसा तंज, कहा बिहार तो संभल नहीं रहा, चले हैं PM बनने का सपना देखते हैं। होशंगाबाद में लीना मर्डर केस में आज लीना की बड़ी बहन हेमा से पूछताछ करेगी पुलिस। हेमा की रानियों जैसे ठाट का खुलासा, 30 लीटर दूध से रोज करती हैं स्नान, चांदी के पहनती हैं चप्पल। लीना मर्डर केस के आरोपी गोरेलाल ने पुलिस को दिया बयान। एक ठेकेदार के सामने लीना और मामा के बीच हुआ था झगड़ा। 29 अप्रैल को सौतेले मामा के सामने हुई थी लीना की पिटाई। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद लीना के शव को नग्न करके जलाया गया। बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर जंगल में किया गया दफन। कब्र में डाला 3 बोरा नमक और यूरिया। अभिनेत्री जिया खान की संदिग्ध मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिया खान की मां ने ट्रायल कोर्ट की लापरवाही पर लगी रोक के खिलाफ की अपील, SIT की जांच की मांग। शीना मर्डर्स के केस में CBI ने इंद्राणी के ड्राइवर शामवीर राय को सरकारी गवाह बनाने पर मांगा वक्त। 6 जून को होगी सुनवाई। मथुरा में CMO दफ्तर पर अस्पताल की महिला कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा। एक डॉक्टर पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। बैंगलोर में बेकाबू BMW ने ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करने में रौंदा, 4 लोग घायल, सीनियर एग्जीक्यूटिव था ड्राइविंग सीट पर। पुलिस गिरफ्त में आरोपी सम्राट चड्ढा। पुलिस ने रैश ड्राइविंग के साथ नशे में गाड़ी चलाने का दर्ज किया मामला। जामताड़ा में साइबर क्राइम मामले में पुलिस ने 2 लोगों किया गिरफ्तार। बैंक का अधिकारी बनकर लेते थे ATM का पिन और हैक कर लेते थे अकाउंट। अलवर में पुलिस अधीक्षक आवास के सामने से बाइक चोरी रोकने गई पुलिस वालों पर बदमाशों ने चाकू मारा, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 80% अंकों से हुआ तपास, मेरिट के नाम नहीं आने से था। 2 केस सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा माफ करें, सपनों को पूरा नहीं कर पाया। हरदोई में DM दफ्तर पर गायब बेटे की फरियाद लेकर पहुंची महिला, नारेबाजी करते करते हुई बेहोश। 4 दिन से लापता है फरियादी महिला का 9 साल का इकलौता बेटा। पुलिस शिकायत पर नहीं दे रही है ध्यान। हरदोई पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लिफ्ट देकर राहगीरों को बनाते थे शिकार। पिथौरागढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए की मौत। बेहोशी का इंजेक्शन देकर किया जा रहा था बचाव कार्य, इसी दौरान तेंदुए ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पावर प्लांट में बॉयलर का पाइप फटने से धमाका, 1 शख्स की मौत, 20 लोग घायल। अलीगढ़ के नगला किशोर इलाके में ईंट भट्टे की खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में मिली मूर्तियां,
ऐतिहासिकता की जांच करने के लिए पुलिस ने कब्जे में लिया। कानपुर उन्नाव हाईवे पर चलते चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। बलिया के इशरतगंज इलाके में देह व्यापार के धंधे का खुलासा, पुलिस ने 50 घरों में की छापेमारी, 31 महिलाएं और 8 पुरुष गिरफ्तार। बटाला में इंस्पेक्टर को खंबे से बांधकर पिटाई का केस में 29 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। रोहतक में महर्षि दयानंद विद्यालय के कंप्यूटर लैब में लगी आग ने सेंट्रल लाइब्रेरी को चपेट में लिया, लाखों की किताबें राख। अलवर के अरावली इलाके में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए के कपड़े हुए खाक। भरतपुर में अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा के निकटवर्ती जिले के पुलिसकर्मी ले रहे हिस्सा, पीएम ने दिया था तालमेल बढ़ाने का सुझाव। भारी सुरक्षा के बीच तमिलनाडु के तिरुपुर से 2 ट्रक 570 करोड़ रुपए लेकर कोयंबटूर गए, पुलिस ने गलतफहमी में रोका था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुपया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बिजली कटौती से परेशान लोग, सीएम केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के जामिया इलाके में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर की गोली मारकर हत्या की। एमएम खान को हाथ लगाकर बदमाशों ने मारी गोली। पश्चिमी दिल्ली के रहनौला में 17 साल के 12वीं के स्टूडेंट की धारदार हथियार से वार कर हत्या, घर के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था मंजीत। ग्रेटर नोएडा में सरेआम कैमरे के सामने किडनैपिंग का सनसनीखेज वीडियो, अगवा शख्स की गाजियाबाद में हिंडन किनारे मिली लाश। सोनीपत के करेवड़ी गांव में एक सनकी ने मचाई दहशत, पंचायत चुनाव में भाई की हार के बाद 3 लोगों के मर्डर। कन्नू नाम के बदमाश ने 2 और लोगों को मारी गोली, पुलिस ने कन्नू पर 5 लाख का रखा था इनाम, पुलिस की 10 टीमें तलाश में जुटी। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का पहला ट्रायल आज। मुकदुमपुर मेट्रो डिपो से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे रवाना। दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में जबरदस्त हुआ। यूपी के मथुरा में आरटीओ दफ्तर में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज खाक, दमकल की 5 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। आगरा के एतमादपुर इलाके के जंगलों में लगी आग, आग से करीब 250 बीघा का जंगल प्रभावित। जयपुर में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से फैक्ट्री को करोड़ों का नुकसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सरकारी अस्पतालों का पर तंज, कहा ड्राइवर रखने से पहले प्राइवेट अस्पताल में उसकी आंख कराएं टेस्ट, सरकारी अस्पताल तो भगवान भरोसे। आज फेसबुक पर नागरिकों के सवालों का जवाब देंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ने ट्वीट कर दी जानकारी, दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक देंगी जवाब। भारत लौटने के लिए विजय माल्या ने रखी शर्त, यूबीएल के निदेशक सुनील अलग के मुताबिक बैंकों से बातचीत सफल रही तो ही वापस लौटेंगे माल्या, फिलहाल लंदन में। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रत्यूषा बनर्जी मामले में सुनवाई, प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत के विरोध में है याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट से रेसलर सुशील कुमार को नहीं मिली राहत, रियो ओलंपिक में दावेदारी पर कोर्ट ने रेसलर फेडरेशन से मांगा जवाब। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल 83 पैसे महंगा तो डीजल की कीमत में ₹1.26 की बढ़ोतरी, आधी रात से नई दरें लागू। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों के बदले गए एसपी, राज्य भर में 62 आईपीएस अफसरों का तबादला, पहली बार महिला एसपी संभालेंगी लखनऊ पुलिस की कमान। बीजेपी सांसद किरण सोमैया ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को भेजा नोटिस, एक SARA प्रोजेक्ट की जमीन हथियाने का आरोप, 48 घंटे में माफी मांगने को कहा। चंडीगढ़ में अनाज घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बादल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंबई में बीती रात चेकिंग के दौरान 2 शराबियों ने की पुलिसकर्मियों से बदसलूकी, पुलिस ने दोनों पर फाइन लगाकर छोड़ा। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, भतीजों पर चाचा को गोली मारने का आरोप। यूपी के हाथरस में मामी ने अपनी 13 साल की भांजी को जलाकर मार डाला, हत्या की वजह साफ नहीं, मामी फरार।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पिता पर लगा अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी के औरैया में LIC के मैनेजर से 9 लाख रुपए की लूट। मैनेजर के साथ चल रहे गार्ड की 2 नाली बंदूक भी ले गए बदमाश। आगरा में सरेशाम एक युवक को किया गया अगवा। बदमाशों ने मांगी घर वालों से 5 करोड़ की फिरौती। सोनभद्र में शराब के नशे में पिता ने मासूम बेटे की गला घोटकर हत्या की। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देवरिया में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में 2 सगी बहनों ने खुद को लगाई फांसी। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। चित्रकूट में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 3 इनामी डकैत गिरफ्तार। हथियार के साथ पकड़े गए। हरियाणा के जिंद के निडाना गांव में दर्दनाक हादसा। बंद कुएं की सफाई के दौरान 5 लोगों की दम घुटकर मौत। बिहार के सीतामढ़ी में रजिस्ट्रेशन को लेकर 9वीं के छात्रों का हंगामा। आगजनी कर सड़क पर लगाया जाम। झारखंड के लातेहार में अज्ञात बंदूकधारियों ने 3 लोगों किया अगवा। एक की गला रेत कर हत्या, 2 को रिहा किया गया। झारखंड के देवघर में बुजुर्ग मां की पेंशन राशि को लेकर 2 भाइयों में विवाद। एक ने दूसरे की गला रेत कर हत्या की। पंजाब के तरन में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के पास एक शख्स से 9 लाख की लूट। स्कूटी भी छीन कर ले गए लुटेरे। लुधियाना में पुलिस का सामने आया अमानवीय चेहरा। चालान काटने के डर से भाग रहे युवक की जमकर पिटाई की। झांसी में जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के गेट पर जानवरों को बांधा, जमीन पर कब्जा दिलाने की कर रहे थे मांग। ओडिशा में विधानसभा के अंदर SC/ST विधायकों का प्रदर्शन। मेडिकल और इंजीनियरिंग में दलित छात्रों को आरक्षण की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में शिवसेना नेता पर हमले के विरोध में बंद के दौरान हंगामा। कई जगह पर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। रोहतक में जाट नेताओं की जीवनी 5वीं के पाठ्यक्रम से हटाए जाने का विरोध। 300 कार्यकर्ताओं ने फूका CM खट्टर का पुतला। हैदराबाद में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के खिलाफ प्रदर्शन। ऑटो रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। मुंबई में हुए घंटा अवार्ड में सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो बनी सबसे घटिया फिल्म। शाहरुख को मिला सबसे घटिया एक्टर का अवार्ड। जो एक्टर की अगली फिल्म में रैपर की भूमिका में दिखेंगे रणवीर सिंह। फिल्म का शीर्षक है गली बॉय। मणिरत्नम की फिल्म ओके कनमनी की हिंदी रीमेक ओके जानू अगले साल जनवरी में होगी रिलीज। फिल्म में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर लीड रोल में। IPL में RCB के लिए बड़ा झटका। टीम के कप्तान और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली हुए चोटिल। विराट को कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच के दौरान लगी चोट, उंगलियों के बीच चोट। कोहली और डिविलियर्स की शानदार बल्लेबाजी से RCB ने KKR को 9 विकेट से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। विशाखापट्टनम में आज पुणे सुपर जॉयंट्स की दिल्ली डेयरडेविल से होगी भिड़ंत। प्लेऑफ में बने रहने के लिए दिल्ली को मैच जीतना हर हाल में जरूरी। हैदराबाद में अंक तालिका में 16 अंकों के साथ टॉप पर। कोलकाता, मुंबई और गुजरात 14-14 अंकों के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर। कैलिफोर्निया में एक संकी शख्स ने पुलिस पर जमकर गोलियां बरसाई। गैराज में बंदूकधारी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। साउथ कैरोलिना में एक सड़क हादसे की चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। CCTV में एक कार हवा में उड़ती और पलटती दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ की दौरी नीति। पाक नेशनल असेंबली को दिया भरोसा। भारत के खिलाफ कश्मीर को जारी रहेगा राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन। सेंट फिलिपी तट पर मृत पाई गई 24 पायलट व्हेल। राहत कर्मियों ने 3 को बचाया। बर्लिन के सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा ने एक मॉल में 900 म्यूजिशियनों के साथ किया लाइव शो। मॉल में शो को देखने के लिए जुटे थे हजारों लोग।